नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपनी बात कहने से पहले मैं नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान का वीडियो 13 सेकंड का वीडियो मैं आपको दिखाना और सुनाना चाहता हूं। तब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, यानी 2014 के पहले का ये वीडियो बयान है जो आज वायरल हो रहा है। आर्काइव से निकलकर ऐसे बयान आते रहते हैं। कई बार ऐसे बयान मुंह चिढ़ाने के लिए भी आते हैं, कई बार ऐसे बयान अतीत में दिए गए बयान को वर्तमान के आईने के सामने पेश करने के लिए भी आते हैं। तो जरा सुनिए कि आज मुझे क्यों लगा कि नरेंद्र मोदी का यह बयान आपको सुनाना चाहिए। तो जरा सुनिए 13 सेकंड का यह बयान। हमारे देश में आतंकवाद पर बयान देना भी जैसे मानो कोई गुनाह कर रहे हैं ऐसा सारण बना के रखी है। तो देश ऐसे नहीं चलता है। सामान्य मानवी निर्दोष लोग मारे जाए। वैसे आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं रिपीट में एक बार फिर सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। सुनिए। हमारे देश में आतंकवाद पर बयान देना भी जैसे मानो कोई गुनाह कर रहे हैं ऐसा सारण बना के रखी है। तो देश ऐसे नहीं चलता है। सामान्य मानवी निर्दोष लोग मारे जाए। हमारे देश में सुन लिया आपने। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के पहले सारा समय चैनल से बातचीत कर रहे थे। मैं महीना नहीं बता पाऊंगा, वीडियो वायरल है, लेकिन तब वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा हमारे देश में आतंकवाद पर बयान देना भी जैसे मान लो गुनाह कर रहे हैं, ऐसा हालत बना के रखा है। देश ऐसे नहीं चलता, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कि हमारे देश में आतंक पर बयान देना भी जैसे गुनाह हो गया है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, देश ऐसे नहीं चलता। इसका मतलब आतंकी घटनाएं हो, आतंकवाद का कभी शिकार देश हो या देश का कोई हिस्सा हो तो बयान देना चाहिए। और वो तब बीजेपी शासित राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2014 से प्रधानमंत्री। और एक दौर वो भी था सुषमा स्वराज का वो चर्चित बयान, जो लांस नायक हेमराज जब शहीद हुए थे तो उनके गांव जाकर उन्होंने कहा था कि 10 सिर तो लाते पाकिस्तान से काटकर, ऐसा कुछ कहा था। आज ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? जहां मैं हूं यह पहलगाम है। कश्मीर में मैं 4 दिनों से हूं, आप जानते हैं। पहलगाम में जहां मैं हूं, यहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर वो बैसरन घाटी है, जहां आतंकी जैसे भी आए, जहां से भी पहुंचे, 4 या 5 में से 3 पाकिस्तानी थे, 1 या 2 लोकल थे। इसको लेकर तमाम बातें सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से चैनलों पर चल रही है। लेकिन आतंकी आए, पाकिस्तान में उनके आका थे, उनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे थे, जो भी उन्हें टास्क दिया उन्होंने किया, और 26 सैलानियों को, एक घोड़ा वाला भी था, मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस बात को हो गए 8 दिन। इस बीच में बहुत सारे यूट्यूबर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, अपनी बात कह रहे हैं, अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हो सकता है किसी के सवाल पूछने का तरीका कुछ ज़्यादा आक्रामक हो, ज़्यादा तल्ख हो, लेकिन क्या सवाल पूछना ऐसे वक्त में जब आतंकवाद का शिकार कश्मीर का वो इलाका हुआ है जहां अमन चैन की मिसालें दी जा रही थी, हज़ारों टूरिस्ट आ रहे थे, 5 साल से शांति थी, और सुरक्षा की खामी, इंटेलिजेंस की खामी, इन सब पर जब सवाल उठ रहे हो, सरकार खुद मान चुकी है ऑल पार्टी बैठक में कि चूक तो हुई, तो फिर सवाल उठाना अपराध कैसे हो सकता है? और ये मैं आज क्यों कर रहा हूं? मैं पहलगाम में हूं, पीछे लिद्दर नदी बह रही, शाम हो रही है, दिन भर इधर उधर घूम के आया हूं। मुझे कई मेरे दोस्त मित्र शुभचिंतक मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि आप कश्मीर से वापस आ जाइए, आप ज़्यादा कवरेज मत करिए, आपका भी यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है, क्योंकि सरकार की नज़र सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स या ऐसे लोगों पर है जो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। उसी में आज मैं देख नहीं पाया बहुत सारा, चूँकि इंटरनेट एक्सेस नहीं होता, ट्रैवलिंग कर रहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि 4 PM जो न्यूज़ चैनल है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, उसे बंद कर दिया गया। सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उसे सरकार के निर्देश पर बंद कर दिया गया। लखनऊ से चलता है, संजय शर्मा उसके एडिटर इन चीफ है। अब उस 4 PM में क्या चला, किस वीडियो को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया, क्या उसकी वजह थी,
ये सरकार को पहले तो बताना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक यूट्यूब चैनल को बंद किया गया। उस यूट्यूब चैनल पर चलने वाले कंटेंट में क्या था नहीं था ये मुझे पता नहीं, ये भी बताया जाना चाहिए। और अगर किसी यूट्यूब के किसी कंटेंट से प्रॉब्लम है तो उस कंटेंट पर क्या प्रॉब्लम है ये भी बताना चाहिए और उस वीडियो को हटाने का निर्देश भी दिया जा सकता है। मैं ये मानता हूं कि जब देश आतंक के मुद्दे पर एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हो, जब पाकिस्तान के सामने भारत के सिपाही, भारत के सैनिक, भारत के जाबाज, भारत के सुरक्षाकर्मी अपनी सरहदों की हिफाजत करते हुए आतंकियों की तलाश कर रहे हो, जब सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उन आतंकियों को उनके किए की सजा देने की तैयारी कर रही हो, तब हम सबको सचेत और संजीदा होना चाहिए। लेकिन क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो लैप्सेज हैं, सिक्योरिटी लैप्स, उस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए? तो क्या वजह रही कि एक यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके थंबनेल्स में कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर थंबनेल्स में प्रॉब्लम थी तो क्या इतनी बड़ी वजह हो गई कि यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया? और इस आधार पर देखें तो आपको पता है कि बीते 10 सालों से देश में जो चैनल चल रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल, नेशनल चैनल्स, उन चैनल्स पर किस तरह का एजेंडा, किस तरह का नफरती एजेंडा, किस तरह का दुष्प्रचार, किस तरह की फेक खबरें चलाई गई है। कितनी बार ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह ये सवाल उठे, लेकिन किसी चैनल के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई आज तक सरकार ने की है क्या? किसी एंकर के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? नहीं की। लेकिन अब कहा जा रहा है यूट्यूब पर सरकार की नज़र है। इसलिए मुझे लोगों ने नसीहत भी दी, चेतावनी भी दी। और जब ये चेतावनी मुझ तक आई तब तक मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, उसका एडिट कर रहा था। तो पहले तो 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए सोचा कि इस वीडियो में भी मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी लैब्स की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस लैब्स की बात कर रहा हूँ। अमित शाह गृह मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेदारी, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी केंद्र के अधीन है, मतलब एलजी के अधीन है। सिक्योरिटी फोर्सेज तो हैं ही, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो सरकार केंद्र की है तो अमित शाह गृह मंत्री हैं, सवाल उन्हीं से हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सरकार ने 5 साल में अमन चैन को लेकर एक माहौल भी बनाया, अमन चैन हुआ भी और तमाम वादे भी किए गए, उसके दावे भी किए गए, उसकी वजह से सैलानी भी आए। लेकिन अगर ये बड़ी घटना हुई, अगर 26 पर्यटकों की, जिसमें घोड़ा वाला है, उनको अगर मौत की नींद आतंकियों ने आकर सुला दिया, जिसकी उन्होंने कई महीनों से तैयारी की होगी, कैसे आए, किधर से आए, अब तक कुछ पता नहीं चला, 8 दिन हो गए। सिक्योरिटी लैब्स की तो बात हो तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। तो मुझे लगा, तब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, एडिट हो चुका था, अपलोड होने की तैयारी कर रहा था, जब ये खबर मुझे दिल्ली से किसी ने दी कि एक यूट्यूब चैनल को बैन किया गया, तो एक पल को लगा कि ये खतरा तो मुझ पर भी है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं जो बात कह रहा हूं इस वीडियो में वो कहना ज़रूरी है। कश्मीर में मैं जो कश्मीर के लोगों से बात करके, कश्मीरियत लोगों की बातें, सैलानी जो आ रहे हैं वो किस तरह से कह रहे हैं कि उनको यहाँ अच्छा लग रहा है आकर, वो कहना ज़रूरी है। तो मुझे लगा नहीं, मैं ये वीडियो उन्हीं सवालों के साथ अपलोड करूँगा और जो होगा देखा जाएगा। अगर सरकार को ऐसे सवालों से दिक्कत है तो उन दिक्कतों से कब तक भागेंगे? मुझे कहा गया, दोस्तों ने कहा, शुभचिंतकों ने, कि आप कश्मीर से दिल्ली आ जाइए। मैंने कहा हाँ, दिल्ली आऊँगा, लेकिन डर कर नहीं आऊँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ, या वही तस्वीरें दिखा रहा हूँ, या वही सैलानियों की आवाज़ या कश्मीर के लोगों की आवाज़ जो देश को सुननी चाहिए। और इसमें कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है, या राष्ट्रीय सुरक्षा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या देश का सिर नीचा हो जाए, या दुश्मन के लिए कोई ढिंढोरा पीटने की बात हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड किया, आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जिस तरह से कल विधानसभा में जिम्मेदारी ली, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम उन सैलानियों को बचा नहीं पाए, अफसोस है, जिस संजीदगी के साथ उन्होंने पूरी घटना को व्यक्त करते हुए अपनी चिंता और अफसोस जताया, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफसोस केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं और गृह मंत्री वो भी जताएं। तो ये सब बातें भी उस वीडियो में मैंने कही। अब बात आती है कि ये भी पता चला मुझे यहीं अभी ट्विटर से, इधर उधर से, जो सोशल मीडिया से, क्योंकि कम देख पा रहा हूँ, लगातार ट्रैवलिंग में बहुत जगह इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता, कि मेडूसा जो प्रोफेसर हैं और एक्टिविस्ट,
उन्होंने कुछ ट्वीट किया था, उनके ट्वीट को भी पर भी एतराज़ कुछ लोगों को हुआ और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। फिर पता चला कि एक सिंगर हैं नेहा सिंह राठौर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया था। लेकिन यहाँ मैं हूँ तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कंटेंट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, लेकिन एफआईआर हुई। उसके अलावा कहा जा रहा है कि सरकार, भाई देखिए ये वक्त ऐसा भी है कि विपक्ष के सारे नेता, देश के तमाम लोग, 140 करोड़ की बात बार बार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, पूरा देश एकजुट है, पूरा विपक्ष एकजुट है, सब एक मत है, एक राय है कि उन आतंकियों को और उनके आकाओं को सबक सिखाया जाना चाहिए। जिन आतंकियों ने हमारे देश में 26 लोगों को यूं मौत की नींद सुलाया, उन आतंकियों को उसके किए की सजा ऐसी मिले कि आने वाले दिनों में आतंकियों की रूह कांप जाए। उनके आकाओं को ये संदेश देना ज़रूरी है। और मैं मानता हूं कि हमारे सैनिक, हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना और हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से ये काम कर रही होगी और ये करने की तैयारी होगी। और इसको लेकर हड़कंप भी है, मीटिंग्स हमारे यहाँ भी हो रही है, जो सरहद पार जो आतंकियों के आका हैं उनकी भी बैठ के चल रही है। लेकिन क्या मोदी जी अगर कहते हैं कि बयान देना जैसे मान लो गुनाह हो गया, तो कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर, कोई सिंगर, कोई पॉलिटिशियन, कोई भी अगर वो आतंकवाद पर बयान दे रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, वो कैसे गुनाह हो गया जब बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, मारे गए। बल्कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तब बयान देते थे 2014 के पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी जब मुंबई में 26 से 11 हुआ था, गुजरात से सीधे मुंबई पहुंच गए थे। तो अब जब इस आतंकी हमले के 8 दिन हो गए, हालांकि उन्होंने भाषण में बोला, रैली में बोला, उन्होंने कहा कि आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक खोजेंगे, हम ऐसी सजा देंगे कि कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, ये सब कहा उन्होंने, मन की बात में भी कहा। लेकिन फिर भी उस घटना को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जिम्मेदारी लेने वाला, अफसोस जताने वाला और साथ में एक क्यों हुआ ये बयान जिस तरह से उमर अब्दुल्ला माफ़ करिए कहा, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं गृह मंत्री से, लेकिन वो बयान नहीं आया। तो सवाल क्या ना पूछा जाए। उसके बाद, और ये सवाल तमाम पॉलिटिकल लीडर्स पूछ रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है, सुबह पूछता है पहलगाम का पर्यटक, खतरों के बीच वहाँ मेरी सुरक्षा करने वाला क्यों नहीं था? कुछ ऐसे लोगों की सरकार की तरफ से चारों तरफ चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है जो बाद में ठग साबित होते हैं? कोई भी कुछ बनकर इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा कैसे पा सकता है जहाँ कोई जांच पड़ताल नहीं होती? एक ठग, गुजराती ठग किरण पटेल शायद नाम है मेरे ख्याल से, उसको लेकर उन्होंने लिखा। उसके बाद ऐसे कुछ सवाल और उन्होंने खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने। और एक जिक्र इसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसी कश्मीर में जहाँ मैं हूँ पहलगाम में, यहाँ से दूसरे हिस्से में है गुलमर्ग, वहाँ का एक 5 सितारा होटल है खैबर, वहाँ निशिकांत बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कोई पार्टी की थी, शादी की 25वीं सालगिरह थी और वहाँ सुरक्षा के बहुत ज़बरदस्त इंतजाम थे, जाहिर है वीवीआई। तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि फिर उन सैलानियों की मौजूदगी को जानते हुए वहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम 3-4 किलोमीटर के रेंज में जहाँ पर वो बैसरन घाटी है वहाँ क्यों नहीं थी? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद आज मैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज मैं बैसरन घाटी भी गया था, हालांकि उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, वहाँ जांच चल रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है, इसमें बहुत तरह के वीडियो भी इस बीच आ रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब सरकार देगी, सरकारी एजेंसियाँ देगी, ऑन रिकॉर्ड देगी। लेकिन कई बार ऐसे हवाई बातें आ रही है, उन हवाई बातों के आधार पर बहुत सारी बातें चैनलों पर चल रही है। अब इस बीच ये भी हुआ, और ये सब एक जम्मू कश्मीर में पिछले 7 दिनों से, घटना के बाद 8 दिनों से बहुत ऐसा सैलानियों में डर है, कश्मीर में के लोगों को चिंता है, टूरिज्म लगभग बंद हो गया, लगभग बंद, 2-4% लोग आ रहे हैं। इस बीच आज ये हो गया कि जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, 48 टूरिस्ट स्पॉट 87 में से उसको बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने खुफिया सूचना के बाद बंद कर दिया, जिसमें बांदीपुरा, बडगाम, कुलगाम, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोपोर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, ये सब, गांदरबल, इन इलाकों में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट, कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट, कुछ ऐसे जो हिल टॉप होते हैं, कुछ ऐसे जो मैदानी इलाके हैं जहां टूरिस्ट जाते हैं, कुछ ऐसे कैफ़े भी हैं
ये सब पैराग्लाइडिंग स्पॉट है, इनको बंद किया, इको विलेज रिजॉर्ट है, इनको बंद कर दिया गया क्योंकि खुफिया सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर सरकार को लगा कि कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना ना हो। इसलिए एक तरह से होता है, अपनी तरफ से पहले सतर्कता में बंद किया गया। और जम्मू कश्मीर में मेरे कहने का आशय है कि चप्पे चप्पे पर आज की तारीख में सुरक्षा एजेंसियां हैं, ज़बरदस्त मुस्तैदी है, हर जगह गाड़ियों का आना जाना दिख रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ और जेके पुलिस से लेकर और सेना के जवान भी होंगे जहां उनकी रिक्वायरमेंट। और ये सब जगह छापेमारी और ये सब घटनाएं हो रही है, उन आतंकियों के हाइड आउट की तलाश हो रही है। आए दिन खबर आ रही है पिछले 5 दिनों से कि यहाँ उनके हाइड आउट को उड़ा दिया गया है, यहाँ तलाश हुआ, इस गाँव में छापे पड़े, उस घर को किसी आतंकी के होने की सूचना या उस घर में पहले वो आतंकी था या देखा गया कभी, इसलिए वहाँ सुरक्षा बलों ने उस घर को उड़ा दिया। ये सारी तस्वीरें आ रही। तो हमें ये इंतज़ार है कि सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर पूरी जानकारी दी जाए, गृह मंत्री की तरफ से बयान देकर ये बताया जाए कि क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, बजाय इसके कि जो लोग बयान दे रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, उनको निशाने पर लाया जाए, उनके खिलाफ सरकार और सरकार की एजेंसियां कोई मामला दर्ज करे और इस तरह से उनके खिलाफ कोई एक्शन हो। सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही है बहुत कि लगातार मीटिंग्स हो रही है बैसरन को लेकर और आतंकियों की मौजूदगी कैसे हुई इसको लेकर मीटिंग्स हो रही है। ये खबर आज भी हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय में हुई जिसमें सेंट्रल आर्म फोर्सेज के मुखिया मौजूद थे, बॉर्डर बीएसएफ, असम राइफल्स, एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इसके जितने अधिकारी थे वो सब शामिल हुए। कल पता चल रहा है कि सरकार की बड़ी बैठक होने वाली है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक, जिसमें मोदी, शाह, राजनाथ और जो सीसीएस के मेंबर होते हैं वो बैठेंगे। फिर उसके बाद सीसीपीए की बैठक है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उसमें बाकी जो मिनिस्टर्स हैं नितिन गडकरी और जेपी नड्डा ये सब मौजूद रहेंगे। तो ये सरकार भी लगातार किसी न किसी तरह से पूरे मामले को समझने और आगे फॉरवर्ड एक्शन की तैयारी कर रही है। हम भी चाहते हैं कि उन आतंकियों को उसके किए की सज़ा मिले, लेकिन साथ में ये बयान देना, राय जताना, सवाल पूछना, अकाउंटेबिलिटी पर सवाल पूछना, चूँकि सवाल पूछने का हक लोकतंत्र में है और यही बीजेपी के नेता सवाल पूछते रहे, खुद नरेंद्र मोदी, इसलिए सवाल पूछने वालों पर शिकंजा कसना गलत है। और जहाँ तक देश प्रेम और देशभक्ति की बात है तो इस दौर में कोई किसी को सर्टिफिकेट दे सकता है, कोई भी तय कर सकता है किसी के ट्वीट से, किसी के वीडियो से, किसी के बयान से क्यों देश विरोधी हो गया। ये इस दौर का फैशन है। लेकिन ये तय करने वाले लोग कौन लोग हैं, कैसे तय कर सकते हैं? कैसे तय करेंगे कि मैं यहाँ हूँ तो मैं आपसे कम देश प्रेमी हूँ, या मैंने फला बात कही तो मैं आपसे कम देश प्रेमी हूँ, और आप उटपटांग बयान दे रहे हैं, आप अक्सर मरने मारने की बात या नफरती बातें कर रहे हैं, या किसी धर्म विशेष को हमेशा आप टारगेट पर रख रहे हैं, निशाने पर बोल रहे हैं, इसलिए आप हमसे ज़्यादा देश प्रेमी कैसे तय होगा? बैसरन घाटी में जो हुआ वो आतंकियों की टारगेट किलिंग थी, यह हम सब जानते हैं। लगातार इस पर बात हो रही है। चुन चुन कर मारा, हिंदू पहचान के आधार पर मारा, नाम पूछकर मारा, लेकिन यही वो चाहते थे, यही वो करना चाहते थे, वही कर गए। अब उनके उन नापाक इरादों को एक्सपोज करना, उसके पीछे की उनकी प्लानिंग क्या थी, कहां से आए, कौन उनके हैंडलर है, ये सब तो सरकार की जिम्मेदारी है। और जब तक सरकार की तरफ से ये एक्शन जमीन पर नहीं उतरता है तब तक सवाल पूछना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, बहरहाल शाम का वक्त है, पीछे आपको खूबसूरत पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ पर बर्फ़ की चादर दिख रही है। चूँकि सूर्यास्त हो रहा है, सनडाउन हो रहा है, इसलिए जो डूबते सूरज की चमक ने उस पहाड़ पर जो सफ़ेद बर्फ़ है उस पर एकदम एक सफ़ेद रोशनी, बल्कि शाम को थोड़ी पीली रोशनी की चादर बिछा दी है। पीछे जो नदी है, लिद्दर नदी, उसकी जलधारा की आवाज़। तो फिलहाल इस वीडियो को पहलगाम से, कश्मीर की इस खूबसूरत वादी से ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होती रहेगी। देखते हैं कि ये खतरा क्या हम तक भी पहुंचता है और जिन तक पहुंचा है, जो इसकी जद में है, उसके बारे में आप भी सोचिए। क्या उनका ऐसा गुनाह था कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनका YouTube चैनल बंद हो? और इस आधार पर अगर एक्शन होने लगे
तब तो 10 साल में 100 चेहरे अलग अलग चैनलों के, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई, और चैनलों के खिलाफ थी, जो नहीं हुई। फिलहाल पहलगाम से इस वीडियो को खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।